नमस्ते प्यारे भैया बहनों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.2 के चौथे सवाल को हल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चौथे सवाल में आपने को दे रखा है HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और दो संख्या दे रखी है 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है? 9 है, ये अपने को दिया है। और LCM इन्हीं दो संख्याओं का 306 और 657 का अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे अपन दिया है, दिया है क्या दिया है अपने को? जो दो संख्या है 306 का 657 का HCF बराबर 9, ये अपने को दिया हुआ है। अपने को ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। 306 का 657 का LCM अपने को ज्ञात करना है। LCM बराबर क्वेश्चन मार्क, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले आपने को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला आप लोगों ने पिछले सवालों में उसका उपयोग भी किया था जांच करने के लिए। तो फार्मूला ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणित महसा, ऐसा फार्मूला आया था, आप सभी को ध्यान होगा। तो चलिए वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ, और याद नहीं हो तो इसको याद कर लेना। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? LCM गुणित HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें अपन मान रख देंगे। तो दो संख्या कौन कौन सी है? 306 गुणित 657। तो यहाँ लिख देंगे अपन 306 गुणित 657। अब ये गुणा क्या क्यों किया? क्योंकि दो संख्या है, इनका गुणनफल करना है, तो गुणा का निशान बराबर। LCM अपने को ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे गुणित HCF कितना है? 9। तो ये अपनों ने इसमें मान रख दिया। तो यहाँ से अपने को LCM ज्ञात करना है, तो ये लिख देंगे LCM, और ये गुणा में है, इसको बराबर के इधर पहुंचा देंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 306 गुणित 657, और ये 9 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो बटे 9। तो इसको हल कर लेंगे, तो इसको काटेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, और कितने बचे? 3 बचे, तो 36 हो गया, 9 चौक 36। तो ये हो गया LCM बराबर 34 गुणित 657। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो अपना LCM कितना आएगा? अब गुणा करके देखना, ये आएगा 22,338, और अपने को LCM ही ज्ञात करना था, तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि अपने को HCF दिया हो और अपने को LCM ज्ञात करना हो, तो इस फार्मूले की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। या फिर LCM और HCF दिया हो और कोई एक संख्या दी हो तो अपन दूसरी संख्या भी उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना उत्तर आ गया 22,338। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और बहुत ही सरल है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल अपने को दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये कह रहा है कि कोई प्राकृत संख्या n है, तो संख्या 6 की घात n जो होगी वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, केवल अपने को समझना है, इसलिए इसका पहले से सॉल्यूशन करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि किसी भी संख्या के पीछे यदि 0 आएगा तो वो 5 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए 10 है, तो इसके इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अपन इसको देख लेते हैं। तो ये नहीं लिखा है, इसका उत्तर क्या होगा? नहीं होगा।
हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, मतलब कोई भी जो संख्या है वो शून्य पर यदि समाप्त हो रही है तो वो केवल और केवल 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित हो सकती है, इसलिए वो 5 से विभाज्य है। तो अपने को जो संख्या दे रखी संख्या 6 की घात n, 6 की पावर n, उसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगी। 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, दो गुणित 3 या 3 गुणित 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, सॉरी 2 की घात n गुणित 3 की घात n। तो यहाँ पर 5 नहीं आया या 0 भी नहीं आया, तो यहाँ 6 की घात 3 सॉरी n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है, इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। अगर यहाँ 5 आती तो भी वो 0 से विभाजित हो जाती। अतः अपन इसमें कह सकते हैं कि अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। मतलब ये बहुत ही सिंपल सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये अपना चौथा और पांचवा सवाल पूरा हुआ है ना। इसमें केवल पांचवें सवाल में अपनों से बेसिक जानकारी पूछी थी जो अपनों को पता है ना, कि यदि 0 नहीं आ रहा है तो वो उस पर समाप्त नहीं हो सकती है ना, क्योंकि 6 में कहीं 5 आ ही नहीं रहा है तो 0 कहाँ से आएगा पीछे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।